बच्चों, आपने कभी नोटिस किया हो तो आपके घर में जो तेल होता है वो धीरे-धीरे स्मेल करने लगता है और जो घर के गेट होते हैं लोहे के वो धीरे-धीरे सड़ने क्यों लगते हैं? क्या एक इसके पीछे कोई विलेन है? जी हाँ, इस विलेन का नाम है ऑक्सीडेशन। चलिए आज हम इसको समझेंगे कि ऑक्सीडेशन आखिर किस तरीके से हमारे लिए एक विलेन का काम करता है। चाहे वो खाना हो, चाहे लोहा हो, हर चीज़ को ये खराब कर देता है। आज हम समझेंगे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक रेंसिडिटी, दूसरा कोरोजन। और दोनों के पीछे एक ही चीज का हाथ है, ऑक्सीडेशन। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल साहू और आप देख रहे हैं साहू क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5। पिछली वीडियो में आपने पढ़े थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन फिर पढ़ी थी आपने। और आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन के 2 एप्लीकेशन कि ऑक्सीडेशन आखिर किस तरीके से हमारे लिए एक विलेन का काम करता है, आखिर किस तरीके से खाने को खराब करता है, लोहे को और ज्यादा उसको खराब कर देता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रेंसिडिटी होती क्या है, रेंसिडिटी का मतलब क्या है। आइए चलते देखते हैं। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है जब ऑयल और फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो खराब हो जाता है। मतलब जो हमारा खाना होता है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये स्मेल करने लगता है और ये खाने लायक नहीं बचता है। खाने में जो ऑयल होता है, जो फैट होता है, जब ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब है जब ऑक्सीजन इसके साथ आता है, जुड़ता है इसमें, तो ये स्मेल करने लगता है। मतलब जो खाना है उसके लिए ऑक्सीजन एक विलेन का काम करता है। अगर ये जो खाना है, जो ऑयल है, जो फैट है, अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो खराब हो जाएगा। ऑयल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू रेंसिडिटी। ऑक्सीजन में ऑयल नहीं जुड़ना चाहिए वरना वो स्मेल करने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को खुला मत रखो, एक एयर टाइट कंटेनर में रखो। इससे आप एग्जांपल देख लीजिए, आप जब चिप्स के पैकेट खोलते हैं तो कितनी अच्छी स्मेल आती है। वही पैकेट अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दें तो उससे फिर कितनी खराब स्मेल आने लगती है। तो इसका मतलब क्या है, जो चिप्स में जो ऑयल होते हैं जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो स्मेल करने लगता है। सिंपल सी चीज है, जो हमारा खाना होता है, जो ऑयल होता है, वो जब ऑक्सीजन के साथ आएगा तो वो स्मेल करने लगेगा, वो खराब हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है जो हमारा खाना है, जो ऑयल है और फैट है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो खराब हो जाता है और स्मेल करने लगता है, खाने लायक नहीं होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब सोच के देखिए, जो खाना है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज होना। तो खाना जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो खराब हो जाता है। तो सोचिए ऑक्सीडेशन कितना खराब चीज है हमारे लिए, एक विलेन की तरह काम करता है। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि इसमें विलेन और हीरो कौन है। तो विलेन इसमें ऑक्सीडेशन होता है और जो रिडक्शन होता है वो हीरो की तरह होता है। आखिर हीरो क्यों होता है उसको भी हम समझेंगे बाद में। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि आखिर कोई चीज ऑक्सीडाइज होके कैसे खराब हो सकती है। खाने में ऑयल होता है, फैट होता है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये खराब हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगा। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब यही होता है जब ऑयल और फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल करने लगता है। बच्चों, आज की जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ रेंसिडिटी और कोरोजन के ऊपर है। ये इसमें आपको मैं सिर्फ ये समझाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, उसको आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कोरोजन क्या होता है। उम्मीद है कि अभी आपको रेंसिडिटी समझ में आया होगा कि जब खाना ऑक्सीडाइज होगा तो स्मेल करने लगेगा। अच्छा, इसको हम बचा कैसे सकते हैं। इसका पहला ये है कि एयर टाइट कंटेनर में रखिए, दूसरा इसको फ्रिज में रखिए। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं इसको बचाने के लिए। ठीक है, आपको भी पता है घर में कहा जाता है खाने को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कोरोजन क्या होता है। चलिए समझते हैं कोरोजन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। अभी तक आपने रेंसिडिटी पढ़ लिया है। रेंसिडिटी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, खाने का ऑक्सीडाइज होना। जो ऑयल और फैट होता है वो जब वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो खराब हो जाता है। अब देखते हैं कोरोजन क्या होता है।
कोरोजन में क्या होता है, जो लोहा होता है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे-धीरे सड़ने लगता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है? आयरन का रस्ट होना, लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा जो घर में लोहे पड़े होते हैं वो धीरे-धीरे रस्ट हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाती है। जब आयरन वाटर, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो धीरे-धीरे रस्ट हो जाता है। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। तो जब लोहा होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, लोहे के लिए ऑक्सीजन एक विलेन है भाई। अगर लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो खराब होने लगेगा। ठीक है? जब जो लोहे होते हैं अगर पानी, ऑक्सीजन इन सब के संपर्क में आते हैं तो धीरे-धीरे वो खराब हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है? कोरोजन का मतलब होता है जब कोई चीज़ खराब होने लगती है, जो लो मेटल होते हैं हमारे वो रस्ट होने लगते हैं। जैसे कि आयरन, जब आयरन वाटर, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो रस्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है? आयरन का रस्ट होना, लोहे में जंग लगना। ठीक है? इस यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे जो आयरन है, आयरन ऑक्सीडाइज़ ही तो हो रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन में जब ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन खराब होने लगता है। मतलब यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन है वो एक विलेन की तरह काम कर रहा है। रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों में ही जो ऑक्सीजन है वो खराब कर रहा है। एक तो खाने को खराब कर रहा है, दूसरा लोहे को सड़ा रहा है। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन जो होता है कि विलेन की तरह आता है, जो चीज़ें खराब करके चला जाता है। ठीक है? उम्मीद है कि अभी तक कोरोजन आपके दिमाग में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कोरोजन का मतलब क्या होता है, रस्ट होना, जंग लगना, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो खराब होने लगता है। ठीक है? कोरोजन का मतलब है जब कोई मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो खराब हो जाएगा। मेटल में एग्जांपल लिया आयरन का, जब आयरन रस्ट होता है उसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ठीक, उम्मीद है कि अभी तक आपको डेंसिटी और कोरोजन समझ में आया होगा। और बात करें अगर हम इसको बचा कैसे सकते हैं, आपने सुना भी होगा घर में कि हम पेंट कर सकते हैं लोहे को। जब हम लोहे में पेंट कर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, तो बच जाता है। पेंटिंग से, ग्रीजिंग से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम बचा सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना समझना था कि रेंसिडिटी क्या होती है और कोरोजन क्या होता है। ठीक है? उम्मीद है कि दोनों में आपको पता चल गया होगा, दोनों में क्या चीजें होती हैं। इन दोनों ही प्रोसेस में एक ही चीज का हाथ है, ऑक्सीडेशन, जो दोनों चीजों को खराब कर रहा है। ठीक, चलिए बच्चों, अब वक्त आ गया है एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज करने का। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बना देगा। फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो चीजें स्टार्टिंग में होती हैं वो रिएक्टेंट और जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन की बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके फॉर्मूले के टर्म्स में लिखने को ही बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और वाटर को H2O लिखेंगे। इसी इक्वेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन, जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, कंबाइन होते हैं कॉम्बिनेशन में। डिकम्पोजिशन में टूट जाते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट में। डिकम्पोजिशन तीन तरह से होता है, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक, तीसरा है फोटोकेमिकल। मतलब जब हम हीट के थ्रू तोड़ते हैं तो वो थर्मल है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टूटता है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक है, और जब सनलाइट की वजह से टूटता है तो फोटोकेमिकल है। ठीक है? डिकम्पोजिशन के तीन और रिएक्शन होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोकेमिकल। ठीक है? फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। फिर पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर हमने सीखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। फिर पढ़ा रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। ठीक है? फिर पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो चीज सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो चीज सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और आज हमने सीखा है इसके बाद, ठीक है, नहीं नहीं इससे पहले हमने एक्सोथर्मिक भी पढ़ा है, एंडोथर्मिक भी पढ़ा है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है? एक्सो मतलब हीट रिलीज होगी और एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक, चलिए आज हमने क्या पढ़ा है उसके बाद डेंसिटी और कोरोजन। इन दोनों के पीछे एक ही चीज का हाथ है, ऑक्सीडेशन। डेंसिटी का मतलब होता है जब ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खराब हो जाएगा। जब खाना ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो स्मेल करने लगता है, खराब हो जाता है।
इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। फिर पढ़ा कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जब लोहा वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी धीरे-धीरे सड़ने लगता है। उम्मीद है कि अभी तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है? बाकी इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएँगे। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय-बाय, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।